हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। हेलो। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सारे के सारे बढ़िया होंगे। तो आज आपका वापस स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है राकेश नेगीज़ फ्री ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आशा करता हूँ अगर आपको जो ये मेरी आवाज़ है वो ढंग से आ रही होगी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। किसकी? अकाउंटेंसी की क्लास 11th की। आपको पता है बच्चों, आपका रिज़ल्ट आ चुका है 10th का, और मेरे ख्याल से आप सब ने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। ठीक है, तो पहले मैं बच्चों आपको फर्स्ट क्लास में ना थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कॉमर्स के बारे में। जो कॉमर्स जो फील्ड है ना, वो मतलब एक तरह के कहते हैं ना कि बैकबोन है। बैकबोन कैसे? कॉमर्स में हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग के बारे में, बिज़नेस कैसे चलता है। ज़्यादातर जो पार्ट चलता है वो चलता है बिज़नेस का। ज़्यादातर पार्ट किसके चलता है? बिज़नेस का। बिज़नेस कैसे मैनेज होता है, ठीक है, बिज़नेस की क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या उसमें होता है। ठीक है, हर चीज़ के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, बहुत सारी ऐसी ऐसी फील्ड्स है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो कॉमर्स बहुत एक वाइड फील्ड है। अगर आपने इसमें आने की सोची है तो बच्चों आपने बहुत अच्छा सोचा है। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसे ही कंटिन्यू करके आगे चल के आपने जो भी आपका ड्रीम है फर्दर, वो आपको कैरी ऑन करना है। ठीक है, आपको कुछ भी दिक्कत आती है, कभी भी कोई सवाल पूछना हो कि सर ये करना है मेरे को, लाइक सीए करना है, सीएस करना है, किसी और फील्ड में जाना है, या कुछ भी पर्टिकुलर कोर्स करना है, आप मेरे से कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं। जो मेरे पर्सनल वो हैं लाइव क्लास के स्टूडेंट, वो मेरे से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो मेरे को इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह पे टैग करके पूछ सकते हैं। सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखे हैं मेरी आईडीज़ वगैरह के। ठीक है, तो बच्चों एक बात बताओ, जो हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का पढ़ने का। ठीक है, हम अब कौन सी क्लास में आ चुके हैं? क्लास 11th। और हमने डिसाइड करा है क्या, हम कॉमर्स लेंगे। हम क्या लेंगे? कॉमर्स। ठीक है, और बच्चों आपको एक चीज़ पता है, चाहे आपने दबाव में आके लिए हो या फिर खुद से लिए हो, बहुत पहले का मन हो या कुछ इंटरेस्ट हो। ठीक है, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि दबाव में कुछ नहीं लेना चाहिए। पेरेंट्स को एक बार हद तक समझाना चाहिए। अगर नहीं समझते हैं तो बच्चों फिर एक बार तो ट्राई देना ही चाहिए। क्या पता आपके ही पेरेंट्स हैं, वो आपके बारे में कभी बुरा तो सोचेंगे नहीं। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप क्या करो, ग्रो करो, आगे जाके बड़े आदमी बनो। ठीक है, तो वो आपके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। बाकी अगर आपका मन नहीं है तो एक बार आप पेरेंट्स को समझा सकते हैं, सर मेरे को साइंस नहीं लेनी है, आर्ट्स नहीं लेनी, कॉमर्स लेनी है, या कुछ भी। ठीक है, और कोई अगर चाहता है कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं किस चीज़ के बारे में, आफ्टर कॉमर्स हम क्या क्या कर सकते हैं। वैसे तो लाइफ बहुत वास्ट है बच्चों, हम क्या है, हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप जो बैठे हो ना, आप सब बहुत टैलेंटेड हो वहाँ पे। ठीक है, और टैलेंटेड हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं सच बता रहा हूँ, बिना पढ़ाई के भी कुछ भी कर सकते हो। पर पढ़ाई मेन क्यों है? पढ़ाई इसलिए मेन है क्योंकि पढ़ाई हमें एक बैकबोन देती है। ये क्या करती है, हमें कहीं पे स्टैंड लेने की वो करती है। अगर कोई मान लीजिए, बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस हैं जो 10वीं भी पास नहीं है, 12वीं पास हैं। ठीक है, तो उनका कई जगह मजाक उड़ाया जाता है, पर उनका टैलेंट देखिए ना, है ना। तो टैलेंट एक मेन फैक्टर है, बट एजुकेशन भी है, क्योंकि इससे हमें बहुत सारी चीज़ें आती है। एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ सिखाता है, ये नहीं कि खाली किताबें भरना सिखाता है, बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। तो कभी ये मत सोचिएगा कि मैं पढ़ूंगा नहीं और ये कर लूँगा वो कर लूँगा। पढ़ाई को एक बैकबोन रखी कि मेरे को पढ़ना तो है ही। ठीक है, बाकी आज क्या करते हैं, कॉमर्स का स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को डिटेल वीडियो चाहिए हो तो कभी बताना, कमेंट करिएगा। ठीक है, तो जो मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेने वाला हूँ, मैं लेने वाला हूँ अकाउंटेंसी, और हो पाया तो अदर सब्जेक्ट्स में, वरना जो आपकी ज़्यादातर क्लास चलेगी वो अकाउंटेंसी की चलेगी। सर पहली बात तो मेरे को कॉमर्स का मतलब बता दो। कॉमर्स का मतलब जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ ना, कॉमर्स का मतलब होता है दो मतलब होते हैं। ठीक है, एक तो डायरेक्ट बोलता है बिजनेस, और एक होता है मैनेजमेंट, जो आज तक मैं पढ़ पाया हूँ कॉमर्स का मतलब। ठीक है, मेरे को नहीं पता डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन जो भी हो। मैं जो अभी तक इतने सालों से कॉमर्स पढ़ रहा हूँ, 4-5 साल हो गए हैं मेरे को। ठीक है, मैं जहाँ तक एनालाइज कर पाया हूँ, मेरा मतलब मेरे उस प्रोस्पेक्टिव से कॉमर्स के दो मतलब होते हैं। एक बिज़नेस के बारे में पढ़ाता है हमें, और बिज़नेस कैसे संभालता है उसकी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाता है। ठीक है, जो ये हमारा अकाउंटेंसी है वो उसके मैनेजमेंट का पार्ट है। वो क्या है बच्चों? मैनेजमेंट का पार्ट है। उसमें हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, किसके? अकाउंटेंसी के। ठीक है,
तो क्या होता है, हम जो भी अकाउंटेंसी के कुछ आपको शायद आपने जो आपके भाई बंधु 12th में हो, 12th से ऊपर हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अकाउंटेंसी बोलते हैं कॉमर्स का मेन सब्जेक्ट है। तो हाँ जी बच्चों, कॉमर्स वालों के लिए अकाउंटेंसी बहुत मेन सब्जेक्ट है, आपको हर जगह दिखाई देगा। जैसे फिज़िक्स मेन है ना सबके लिए, आप साइंस वालों के लिए फिज़िक्स मेन होता है ना, वैसे ही हम कॉमर्स वालों की समझ लो ये फिज़िक्स है, ये अकाउंटेंसी है। या फिर मैं बोलूँ कि क्या कहते हैं, आर्ट्स वाले के लिए हिस्ट्री मेन होता है, सही कह रहा हूँ। तो ये एक तरह की अकाउंटेंसी क्या है, हिस्ट्री है। ओके, तो बच्चों अब क्या है, अकाउंटेंसी में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं आपको, जो हम प्रिपेयर कराएंगे आपको, वो अकाउंटेंसी में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए प्रिपेयर कराएंगे, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट वगैरह कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मेरे को बता दीजिए करिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जो मैं आज तक कॉमर्स से समझ पाया हूँ, मैं 2 चीज़ें समझ पाया हूँ, एक बिज़नेस, ठीक है, बिज़नेस और उसको चलाने वाला मैनेजमेंट, ये 2 चीज़ें समझ पाया हूँ कि कॉमर्स में हम ये दोनों चीज़ें सीखते हैं। और क्या है, ये जो अकाउंटेंसी जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, मैनेजमेंट का पार्ट है। पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता दूँ कि हमारी जो बुक चलने वाली है कौन सी है, वो है TS ग्रेवाल की। कौन सी? TS ग्रेवाल की, ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग, ठीक है। आपको मैं सारे मतलब समझाऊंगा कि क्या है, बुक कीपिंग का भी पर्टिकुलर मतलब होता है, डबल एंट्री का भी पर्टिकुलर मतलब होता है, अकाउंटेंसी की भी डेफिनेशन है, सब A to Z में सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। TS ग्रेवाल के बारे में आप उसमें बुक में पढ़ सकते हैं, जो हमारी बुक चलेगी वो TS ग्रेवाल चलेगी। वरना अगर किसी की इसका नाम क्या है, DK गोयल है, DK गोयल किसी की लगी हुई है, तो सिलेबस सारा सेम होता है बच्चों। आप मेरे को क्वेश्चन भेज सकते हैं ईमेल के थ्रू या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। मैं आपको जो भी क्वेश्चन अगर हार्ड होगा तो मैं कराने की आपको कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर वो मेरे को लगा कि हाँ पेपर का हिस्सा बन सकता है। आपका काफ़ी सिलेबस कट चुका है, ठीक है। पहली बात, आपका काफ़ी सिलेबस कट चुका है 11 से, तो आपका नॉर्मल हमने क्लासेस इसलिए देर में स्टार्ट करी है, ठीक है। बाकी आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपका आराम से सिलेबस दिसंबर लास्ट या जनवरी तक ख़त्म हो जाएगा अगर मैं ऐसे ही पढ़ाता रहा तो। और अगर मेरी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं हुई तो ऑनलाइन में ही मैं आपका जनवरी तक ख़त्म करा दूँगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। तो बच्चों तो अब मैं क्या था, मैं स्टार्टिंग करता हूँ आपकी, जो आपके बेसिकली इसमें चैप्टर हैं वो ऑलमोस्ट आपके 20 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर में मान के चलता हूँ, ठीक है। जो 1-2 चैप्टर हैं वो ऐसी हैं जो मेन हैं, जो आपको आगे भी काम आएंगे, 20 चैप्टर है। और हम ट्राई करेंगे कि जो भी है जो भी मतलब जो पार्ट निकल चुका है, जो पार्ट हट चुका है, वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पर्टिकुलरली मेंशन कर दूंगा, डिलीटेड टॉपिक है, जिसको समझना है वो समझेगा, आगे के लिए अच्छा है, जिसको नहीं समझना उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि बच्चों आप अगले साल 12th में जाओगे, 12th में क्या होगा, आपका पूरा सिलेबस आएगा, ठीक है। 12th में क्या होगा, आपको पूरा सिलेबस आएगा और आपको फिर दिक्कत हो सकती है, आपको क्या हो सकती है, फिर दिक्कत हो सकती है। तो बच्चों मेरे ख्याल से तो आपको पूरा पढ़ना चाहिए। बाकी हम क्या करते हैं, आज के अकाउंटेंसी की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के, बिना किसी फालतू की बात के। पहली बात जो मैं अकाउंटेंसी का मतलब समझता हूँ ना, अकाउंटेंसी का मतलब सिंपल होता है हिसाब रखना। क्या रखना? हिसाब। मेरी हिंदी थोड़ी ख़राब है, तो अगर कुछ भी आपको 10वीं तक आपने हिंदी पढ़ी हुई है, मैं 10वीं के बाद हिंदी को हाथ भी नहीं लगाया, तो अगर मैं कहीं कुछ गलत लिख दूँ तो प्लीज़ कमेंट्स पे गालियाँ मत लिखिएगा कि हिंदी भी लिखनी नहीं आती, ठीक है। आप बस मेरे को बता दीजिएगा कि ये चीज़ गलत है, तो मैं अगली बार से उसे सुधार लूँगा, ठीक है। तो हिसाब रखने को अकाउंटेंसी कहते हैं। आपको पता होगा सबसे पहले अकाउंटेंट आपके कौन है, पता है? सबसे पहले अकाउंटेंट आपकी मम्मी है घर पे। सबसे पहले अकाउंटेंट कौन है? आपकी मम्मी है घर पे। जो अकाउंटेंट का काम होता है वो क्या होता है? हिसाब रखना। और अकाउंटेंसी में भी हम यही पढ़ने वाले हैं कि हिसाब कैसे रखा जाता है। पर आपको पता होगा आपकी मम्मी क्या करती है, शुरू में हिसाब बनाती है, कॉपी खोलती है, ठीक है। कॉपी में क्या करती हैं, यहाँ पे डालते हैं कि 30,000 रुपये आए, ठीक है। 30,000 रुपये आए, मान लीजिए एक कॉलम वो लिखती है कि पैसा आया, इस कॉलम में लिखती हूँ पैसा गया, ठीक है। तो वो देखती हैं कि कितना, या फिर डायरेक्टली उनका, अरे यार ये क्यों गिर रहा है बार बार, एक मिनट। उनका क्या काम रहता है, वो सिंपली लिख देती है, एक कॉपी का पन्ना बनाती है, वो लिखती है 30,000 सैलरी की डेट को 1 तारीख को आए, ठीक है। 5,000 आपकी फ़ीस चले गई, 5,000 राशन आ गया, 5,000 मिसलेनियस का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें। लास्ट में बचे 15,000, 15,000 में से आपने और खर्च करा दिए। तो मतलब वो एक तरह का क्या करती है, सारा हिसाब मेंटेन करके रखती है, सारा क्या करती है, हिसाब मेंटेन करके रखती है। तो इसे क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी। इसे क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी। सिंपल मतलब मैं समझाऊँ, अकाउंटेंसी मतलब क्या होता है, हिसाब रखना,
अकाउंटेंसी या फिर मैं बोलूँ अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी या फिर मैं बोलूँ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में बेसिकली मैं बताऊँ तो अकाउंटेंसी जो आपका हुआ है एक नॉर्मल सब्जेक्ट है, ठीक है। इसी सब्जेक्ट में हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं और अकाउंटिंग मतलब होता है हिसाब रखना बच्चों, ठीक है। मैंने क्या बोला, सिंपल जो अकाउंटेंसी है वो एक सब्जेक्ट का नाम है, अकाउंटेंसी है वो सब्जेक्ट का नाम है, और जो अकाउंटिंग है वो उसका मतलब होता है हिसाब रखना। तो सर आपकी मम्मी क्या करती है, हिसाब रखती है, उसे अकाउंटिंग कहते हैं। अभी के लिए यस, बाद के लिए नो, ठीक है। उसे एक पर्टिकुलर वर्ड कहते हैं हम, ठीक है। तो हम बाद में पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसकी ना मतलब जो आपको पता होगा आपने बचपन में क्या सीखा है, अकाउंटेंसी आपके लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी आपके लिए क्या है, बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट। मैं आपको गिनवाता हूँ आपका क्या है। आपका इंग्लिश है, मैथ्स है, इको है, बिज़नेस स्टडीज़ है और अकाउंटेंसी है। देखो बिज़नेस स्टडीज़ तो थोड़ा थ्योरी है, तो इसमें लगता है कि चलो यार पढ़ लेंगे। इको क्या पहले से पढ़ा हुआ है आपने, 10th में 9th में होगा, आपके पहले भी होगा शायद। मैथ्स जो है आपकी है पहले से, इंग्लिश पहले से है, ठीक है। तो जो सबसे लेटेस्ट सब्जेक्ट है ना वो आपका अकाउंटेंसी है। तो अकाउंटेंसी का हमें क्या करना पड़ेगा, कभी आपने देखा है कि जब आपने इंग्लिश पढ़नी स्टार्ट करी थी तो सबसे पहले ABCD पढ़ी थी, ठीक है। और क्या करा था, जब हिंदी पढ़नी स्टार्ट करी थी तो क ख ग पढ़ा था, क ख ग, ठीक है, यही पढ़ा था ना। तो सर इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, आप अकाउंटेंसी ना सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, आप अकाउंटेंसी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका ABCD पढ़नी पड़ेगी। और जो अकाउंट्स की ABCD होती है ना, थोड़ी सी अलग होती है। जो अकाउंट्स की ABCD होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी अलग, ठीक है। वो हम एक एक करके पढ़ेंगे क्या होती है, ठीक है। हम जो एक बात ध्यान से सुन लेना, जो भी हम पढ़ने वाले हैं ना, इसमें जो भी पढ़ने वाले हैं वो रिलेटेड टू बिजनेस होगा, वो रिलेटेड टू बिजनेस होगा। और आपको ये मान के चलना है कि आप एक अकाउंटेंट हो, आपको ये मान के चलना है कि आप क्या हो, एक अकाउंटेंट। क्योंकि जब आप एक अकाउंटेंट होगे ना तभी आप अकाउंटिंग कर पाओगे। और अकाउंटिंग जब आप अकाउंटेंट के नज़रिए से सोचोगे, वो कहते हैं ना कि पुलिस अगर चोर को पकड़ने जाती है तो उसे चोर के नज़रिए से सोचना पड़ता है कि मैं अगर चोर होता तो कहाँ जाता। वैसे ही आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना है, अकाउंटेंट के नज़रिए से समझना है कि अगर मैं अकाउंटेंट होता, या फिर कभी कभी तो खुद मानना पड़ता है। आपने बहुत सी फिल्मों में डायलॉग सुना होगा, कभी कभी चोर मानना नहीं पड़ता, कभी कभी चोर बनना पड़ता है, तब आपको सोचना पड़ता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग में भी यही सोचना पड़ेगा आपको कि नहीं मैं अकाउंटेंट हूँ, अब मैं अकाउंटिंग कैसे करूँगा, ठीक है। तो यही है अकाउंटेंसी का मतलब, बिज़नेस को संभालना इज़ अकाउंटेंसी। इसी सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग, जिसका मतलब क्या होता है, हिसाब रखना। जो आपने घर पे सबको देखा हुआ है, तो मैं आज क ख ग का ना थोड़ा क स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, या ABCD का A स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आपको पता है मैंने सिंपली क्या बोला, इतना है। मैं आपको सिंपल बता दूँ, लेक्चर छोटे रहेंगे। क्यों छोटे रहेंगे, क्योंकि मैं बोलूँगा पॉज करके अपना नोट कर लेना, ठीक है। मैं रुकने वाला नहीं, मैं सीधा मिटा दूँगा, मैं थोड़ा सा साइड हटूँगा, ठीक है। थोड़ा सा साइड हटने के बाद आप देख लोगे, चुपचाप पॉज करोगे और नोट कर लोगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसे काटते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा सर। कॉमर्स का मतलब मैंने बताया है, जो कॉमर्स का मतलब होता है, कॉमर्स का मतलब रिलेटेड होता है बिजनेस और मैनेजमेंट से, ठीक है। और मैंने क्या बोला, आपको हमेशा क्या सोचना है, आप एक अकाउंटेंट हो, यू आर एन अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस, यू आर एन अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस। इतना ध्यान रखना है आपको खाली। अब आगे सुनना ध्यान से। सर जो बिज़नेस होती है ना, मैं ना सबसे ईजी एग्जांपल लेता हूँ। आपके घर के बाहर एक शॉप होगी, आपके घर के बाहर एक शॉप है कि नहीं है, शॉप है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। शॉप में क्या होता है, आप सामान लेने जाते हो। हम क्या है, बिज़नेस है, तो हम नहीं हैं, हम शॉप के नज़रिए से सोचेंगे। हम किसके नज़रिए से सोचेंगे, शॉप के नज़रिए से। या फिर और इजी कर लेता हूँ, आप मेरे कस्टमर हो, मैं शॉप ओनर हूँ, ठीक है। मैं दो काम करता हूँ, ठीक है। मैं पीछे से सामान खरीदता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पीछे से सामान परचेज़ करता हूँ, और आगे सामान क्या करता हूँ, सेल करता हूँ। आगे सामान क्या करता हूँ, सेल करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ सर, मैं क्या करता हूँ सॉरी बच्चों, मैं क्या करता हूँ, मेरी शॉप है, मैं पीछे से सामान परचेज़ करता हूँ और आगे सेल करता हूँ। पीछे से मैं परचेज़ करता हूँ, आगे से सेल करता हूँ। तो ये क्या है, मेरा शॉप की बिज़नेस मॉडल है। ये क्या है, मेरे शॉप का बिज़नेस मॉडल। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये जो हम करते हैं ना, ये जो चीज़ें हम करते हैं अपनी शॉप चलाने के लिए, अपनी शॉप को रनिंग में रखने के लिए, अपनी शॉप को क्या करने के लिए, प्रॉफिट्स कमाने के लिए, अपनी शॉप चलाने के लिए एक्चुअली,
तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं, ध्यान से सुनना, इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। इसे क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन। और इन पर्टिकुलर कहूँ तो क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। इन पर्टिकुलर कहूँ तो क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसका नाम दे दो 1। बिजनेस ट्रांजैक्शन, ध्यान से देखना, बिजनेस ट्रांजैक्शन, या फिर मैं लिखूँ इट इज़ द नहीं, इट इज़ एवरीथिंग which is done in business for running the business। ये मैं बिल्कुल बेर डेफिनेशन लिखा रहा हूँ ताकि आपको देखते ही पता चल जाए। एक्चुअल डेफिनेशन कुछ और है, बुक से हम रटी रटाई डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, पता है क्यों? बुक से ना थोड़ा सा पढ़ेंगे हम, बुक से थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे कि हाँ यार ऐसे लिख दूंगा ना टीचर चेक कर देगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल में सीखना है क्या, हमें एक्चुअल में सीखना है कि भाई ये है क्या। इसमें जो ABCD है ना थोड़ी मॉडिफाइड है, हर एक जो ABCD है उसका मीनिंग है। जैसे A फॉर एप्पल होता है ना, तो एप्पल का मतलब सेब होता है, पर A से डिफरेंट चीज़ें बनती है। पर इसमें क्या है, हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब सीखना, बिजनेस ट्रांजैक्शन इसका A है, ठीक है, उसका हम मतलब सीखेंगे कि मतलब क्या होता है। तो मैंने सिंपल क्या बोला, इट इज़ एवरीथिंग विच इज़ डन इन बिजनेस। ध्यान से सुनना, विच इज़ डन इन बिजनेस, विच इज़ डन इन बिजनेस फॉर रनिंग द बिजनेस, फॉर रनिंग द बिजनेस। ध्यान से सुनना, ये जो शॉप ओनर है इसका घर भी होगा, एक घर होगा, तो ये घर जाता होगा, इसकी मान लीजिए नॉर्मल शॉप है, पर इसने क्या करा, बाहर गया, अपने घर गया, दुकान बंद करके, तो रात को इसने सोचा चाउमीन ले जाता हूँ अपने घर वालों के लिए। क्या ले जाता हूँ, चाउमीन ले जाता हूँ। चाउमीन उठाई, चले गया, चाउमीन उठाई, चले गया। तो क्या उसने वो परचेज़ करी कि नहीं करी, करी। अब आप बोलोगे भाई वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, वो भी क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या वो इट इज़ एवरीथिंग विच इज़ डन इन बिजनेस, क्या वो बिजनेस के अंदर भी है। इसका बिजनेस कौन सा है, शॉप का है ना, इसका बिजनेस कौन सा है, शॉप का। उसका रिलेटेड टू वो तो नहीं है, चाउमीन तो नहीं है। वो किसके लिए ले गया, पहली बात घर के लिए। क्या वो ज़रूरी था रनिंग करने के लिए, चाउमीन ले जाना ज़रूरी था क्या रन करने के लिए अपना बिजनेस, नहीं ना। चाउमीन नहीं भी खरीदता तो उसका बिजनेस चलता रहता ना। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होती। बिजनेस ट्रांजैक्शन वही ट्रांजैक्शन होती है जो बिज़नेस में यूज़ होती है, जो बिज़नेस को चलाने के लिए ज़रूरी होती है, जो बिज़नेस को चलाने के लिए ज़रूरी होती है। और मैंने आपको क्या है, आप क्या हो, अकाउंटेंट हो, आप क्या हो, अकाउंटेंट हो बिज़नेस के, उस शॉप के अकाउंटेंट हो। आप बोलते हो कि भाई जो बिज़नेस के लिए जो सामान यूज़ होगा उसको क्या करेंगे आप, बिज़नेस ट्रांजैक्शन बुलाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, बिज़नेस ट्रांजैक्शन बुलाएंगे। ये बात समझ आ गई। बिजनेस ट्रांजैक्शन हमेशा याद रखना। आप खुद सोचना, अगर किसी के घर पे बिजनेस है ना, किसी चीज़ का, आपका किसी का भी बिजनेस है, तो जो लेन देन, हिंदी में बोलूँ तो क्या कहते हैं इसे, लेन देन। जो लेन देन डेली बेसिस पे, हिंदी में जो लेन देन डेली बेसिस पे हम बिजनेस को चलाने के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। आप अपने पापा से पूछना, अगर आपके पापा बिजनेसमैन है या फिर आपके घर पे कोई सा बिजनेस है, तो उनसे पूछना कि भाई आपका कितनी लेन देन होती है। उस लेन देन को हम अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं पता है, उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसको क्या बोलते हैं सर, बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसको क्या बोलते हैं सर, बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। ऑल द लेन देन इन बिजनेस इज नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। ऑल द लेन देन इज बिजनेस which are compulsory, which are needed for running the business is called business transaction। लेन देन, सिंपल हिंदी में लेन देन, पर किस में, बिजनेस में जो लेन देन हुआ है, जो बिजनेस को चलाने के लिए लेन देन हुआ है, उसे कहता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है बच्चों, जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ ना, मैं आपको बताने वाला हूँ बिजनेस के टाइप्स। ठीक है, ये आप अपना कहाँ पढ़ोगे, या बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ोगे, ये कहाँ पढ़ोगे, बिजनेस स्टडीज़ में। पर जो बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटिंग है ना, मैंने आपको बताया बिजनेस स्टडी क्या है, बिजनेस के बारे में स्टडीज़, बिजनेस के बारे में स्टडी, और वो किससे रिलेटेड है, मैनेजमेंट से। वो किससे रिलेटेड है, मैनेजमेंट से। यही दोनों मिलके तो कॉमर्स बनाते हैं। सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा, यही दोनों मिलके तो कॉमर्स बनाते हैं। तो मैनेजमेंट हो गई अकाउंटेंसी, और बिजनेस स्टडीज़ क्या हो गई, नॉर्मल हमारी बिजनेस चलाने के तरीके, बिजनेस चलाने के तरीके पढ़ना इस बिजनेस स्टडी। तो बिजनेस स्टडी में भी जो चीज़ें हैं ना, वो अकाउंटेंसी इंटर रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है। तो सर एक बात सुन लेना, जो बिजनेस है ना, बिजनेस ना अलग अलग टाइप्स के होते हैं। बिजनेस अलग अलग टाइप के होते हैं और अलग अलग फॉर्म के होते हैं। फॉर्म का मतलब क्या होता है सर, फॉर्म का मतलब होता है कैसे करें, और टाइप का मतलब होता है क्या करें। टाइप का मतलब क्या होता है,
क्या करें, और फॉर्म का मतलब होता है कैसे करें। पहले मैं ध्यान लाना चाहूँगा आपको कैसे करें पे, ठीक है। हम बिज़नेस कैसे कर सकते हैं? सर कैसे कर सकते हैं, ये कैसा सवाल है? ठीक है, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है हम कैसे करें भाई, बिजनेस कैसे करें। अबे ध्यान से समझो ना, अकेले स्टार्ट करें, अपने भाई को भी ले लें, या फिर हमें कंपनी बना दे बहुत बड़ी, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो अकेले बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। उसे क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। ध्यान देना, जो आप 11th में जो आप पढ़ने वाले हो ना, आप सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ने वाले हो कम्प्लीटली। सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तो नाम में ही तेजी है। पार्टनरशिप, पार्टनर के साथ जो हम क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। फिर क्या होती है? कंपनी। फिर क्या होती है? कंपनी। फिर क्या होती है? कंपनी। कंपनी क्या होती है? जब हम बड़े लेवल पे बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं उसे कहते हैं कंपनी। शायद आपने सुना होगा इतनी बड़ी कंपनी है भाई वो। कंपनी क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ बिजनेस। कैसे कर रहे हैं हम बिजनेस, कैसे कर रहे हैं। आप अकेले भी कर सकते हो, आप पार्टनरशिप में अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हो, भाई बंधु कोई भी पार्टनर बन सकता है, ठीक है। और आप कंपनी भी खोल सकते हो अपनी एक बहुत बड़ी। तो इसे कहते हैं कैसे करें भाई बिजनेस, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। मैंने क्या बोला? आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप, आप अकेले भी कर सकते हो, ठीक है। आप पार्टनरशिप के साथ भी कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो? कंपनी के साथ भी। और भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जो हम क्या कर रहे हैं, बाद में पढ़ेंगे। अब सर जो आपने बताया टाइप, क्या करें, क्या करें का मतलब क्या है सर? जो नॉर्मल आपको मैंने शॉप बताई वो पता है कौन से टाइप की बिजनेस है, वो कौन से टाइप की बिजनेस है। टाइप मतलब क्या? टाइप मतलब क्या करें, मैंने सिंपल हिंदी मीनिंग बताया। वैसे इसका एक्चुअल मीनिंग ये नहीं है, मैंने हिंदी में आपको याद है इसलिए बताया। ये मत सोचना कि भैया कुछ भी बताया जा रहे हैं। टाइप मतलब क्या करें, टाइप मतलब कि कितने डिफरेंट वेरियस हमारे पास ऑप्शन हैं, ठीक है। क्या करें मैंने एक तरह का बताया कि कैसे करें और क्या करें, ठीक है। कैसे करें पहले सोचना पड़ता है भाई, कैसे करें, हम अकेले करें, दोस्तों के साथ करें, या बहुत बड़ी कंपनी खोल दें, ठीक है। फिर हम क्या सोचते हैं, क्या करें भाई, बिज़नेस किस चीज़ का होना चाहिए, ये सोचते हैं ना। तो भैया 3 टाइप के बिज़नेस होते हैं, आपने सुना होगा। जो ये टाइप बिज़नेस होता है शॉप का, वो होता है ट्रेडिंग बिज़नेस। वो क्या होता है? ट्रेडिंग बिज़नेस। ट्रेडिंग बिज़नेस का मतलब पता है क्या होता है? ट्रेडिंग बिज़नेस का मतलब होता है, ट्रेडिंग बिज़नेस का मतलब होता है, आपने शायद ये पढ़ा होगा अपने बचपन में भी। भैया 3 टाइप के बिज़नेस होते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है ट्रेडिंग, और एक होता है सर्विस। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ पढ़ा है, आवाज़ है ही ना आपके अंदर से, ये तो पढ़ा है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो टाइप ऑफ बिज़नेस होता है, एक होता है ट्रेडिंग बिज़नेस और एक होता है सर्विस बिज़नेस। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस। भैया मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग में एक सिंपल सी चीज़ होती है, हमारे पास क्या आता है, एक अजीब सा मटेरियल आता है। हमारे पास क्या आता है? एक अजीब सा मटेरियल आता है। लकड़ी कट के आ गई, ठीक है। यहाँ पे क्या था? पेड़ था, ये हमने काटा और यहाँ भेज दिया। ये क्या है? नॉर्मल लकड़ी है, ये नॉर्मल लकड़ी है। तो इस लकड़ी से हमने क्या बनाया? एक चेयर बना दी। हमने क्या करी? एक चेयर बना दी। आपको लग नहीं रही है पर ये चेयर है, ठीक है। आपको लग नहीं रही है पर ये चेयर है, ठीक है। और ये आपको लग नहीं रहा है पर ये लकड़ी का गुत्था है, ठीक है। तो आपने क्या करा? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का क्या मतलब होता है कि जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। उसे क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ट्रेडिंग के बिना नहीं चल सकता, और ट्रेडिंग सर्विस के बिना नहीं चल सकता, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है उसमें क्या होता है? जो रॉ मटेरियल होते हैं उससे फिनिश गुड्स होते हैं। फिनिश गुड्स फिर क्या होते हैं? आगे बिकते हैं, फिर दुकानों में रखे जाते हैं फिनिश गुड्स। इनमें आप कुछ करते नहीं हो, फिनिश गुड्स आ गए ना हमारे पास, इसको हमने क्या करा? कस्टमर आया और सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी चेक दी से, ठीक है। कुछ चेंज नहीं करते आप उसमें। मैन्युफैक्चरिंग वाले ने जितना चेंज कर दिए। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है सर? रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने वाला बिजनेस। आपके पास अजीब सा मटेरियल आया, उसे आपने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा, उसे क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा। और सर दूसरा कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस होता है? ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है? जब क्या होते हैं, जब जो हमारे पास सामान आया, शोकेस करा, ले गए। जो आप वहाँ जाते हो दुकान पे, क्या वो बिस्किट खुद बनाते हैं? नहीं ना, वो अपना ला के रखते हैं, आगे बेचते हैं। फिर क्या होता है सर? कुरकुरे वो खुद बनाते हैं? नहीं, कंपनी से आते हैं ना। तो कुरकुरे क्या है? कुरकुरे में भाई रॉ मटेरियल लेकर कुरकुरे बनाते हैं। तो वो कौन सा बिजनेस है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सर ट्रेडिंग बिजनेस क्या है? जो सामान आता है हमारे पास फिनिश गुड्स ही आता है और फिनिश गुड्स ही हम बेच देते हैं। सर सर्विस बिजनेस क्या है? सर्विस बिजनेस मतलब जो कोई वो नहीं बेचते, सामान नहीं बेचता कोई वो जो ऐसा बिजनेस जो को सामान नहीं बेचता। क्या मैं आपको कोई सामान बेच रहा हूँ? मैं आपको अपनी नॉलेज बांट रहा हूँ ना। क्या ये आप देख सकते हो? सर आप बोल रहे हो देख तो सकते हैं हम। नहीं,
मतलब फील कर रहे हो ना, आपके दिमाग में कुछ जा रहा है, कुछ सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं वर्ड्स उड़ते हुए आ रहे हैं और आप खा रहे हो उन्हें, ऐसा तो नहीं है ना, नहीं है ना ऐसा। तो सर्विस बिजनेस को क्या कहते हैं, सर्विस बिजनेस मतलब कोई हम सामान नहीं बेच रहे हैं, हम अपना क्या कर रहे हैं, हम अपनी सर्विस दे रहे हैं। सर्विस का मतलब क्या होता है, हम जो भी, हम अगर गाड़ी चलाते हैं तो अपनी गाड़ी की सर्विस दे रहे हैं, तो हमारा माल इधर से उधर कर रहे हैं। पढ़ाते हैं तो अपनी नॉलेज बांट रहे हैं, ठीक है। हम कोई पर्टिकुलर सामान नहीं दे रहे हैं। आप ये नहीं, आप मार्कर थोड़ी लेने आए हो मेरे से, या कोई बोर्ड उठा के थोड़ी ले जाओगे मेरा, ऐसा है क्या, नहीं ना। तो सर्विस बिजनेस का मतलब होता है कि कोई हम सामान नहीं बेच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक तरह का बेच रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, हम जो नॉलेज है, हम नॉलेज बांट रहे हैं आपको। दिस इज़ कॉल्ड एजुकेशन। एजुकेशन इज़ अ फील्ड ऑफ सर्विस, एजुकेशन इज़ अ फील्ड ऑफ सर्विस। सर्विस कौन सा होता है, सर्विस एक बिजनेस है जिसमें हम कोई भी सामान नहीं बेच रहे हैं, सामान नहीं बेच रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं सर, ऐसे आइटम आपको दे रहे हैं जो आप देख नहीं सकते, जो आप क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। पर क्या ये जो ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो आपको बेचते हैं, क्या आप उन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, सब कुछ ना। तो इन्हें क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लस ट्रेडिंग बिजनेस। भैया आपको मेरे ख्याल से फ़र्क समझ आ गया होगा और इन पर भी समझ आ गया होगा, बिज़नेस कैसे करें और क्या करें। पहले सोचते हैं कि भाई चल बिज़नेस अकेले करते हैं, अकेले को क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। चल बिज़नेस दोस्तों के साथ करते हैं, भाइयों के साथ करते हैं, इसे क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। सर कोई बड़ी कंपनी खोलनी है मेरे को, कंपनी तो मुँह से ही निकल गया, कंपनी खोलनी है, ठीक है। अब हमें डिसाइड करना होता है कि भाई कैसा, क्या हम फिनिश गुड्स को उसमें कन्वर्ट करवाएं, या हम बना बनाए गुड्स ला के आगे बेचें, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, या फिर हम गाड़ियों वाड़ियों की सर्विस दें, पढ़ाएँ, या फिर कोई लॉयर बन जाएँ, या फिर अलग अलग तरह की सर्विस दें, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, सर्विस बिजनेस, ठीक है ना। आपको ये बात समझ आई, मेरे ख्याल से आज की क्लास क्लियर होगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप क्या करो, वो करके अपना पॉज करके ये आराम से नोट कर लो। सर मैंने क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कि सर ये क्या होता है, मतलब अपना कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स दो पार्ट से मिलके बना है, बिजनेस प्लस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हम पढ़ने वाले हैं किस में, सर मैनेजमेंट हम इसी में पढ़ने वाले हैं, किस में, क्या नाम है इसका, सर अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में, अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या आता है सर, सब्जेक्ट में आती है अकाउंटिंग, जिसका मतलब है हिसाब रखना। हिसाब कौन रखता है आपके घर में, मम्मी। क्या मम्मी अकाउंटिंग करती है सर, काइंड ऑफ बोल सकते हैं, अभी के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। सर फिर क्या होता है, हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, बिज़नेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिज़नेस में क्या होती है, परचेज़ और सेल होती है, परचेज़ और सेल होती है, और यही नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बिज़नेस में जो रोज़ का लेन देन होता है ना, रोज़ का क्या होता है, लेन देन, उसे क्या कहते हैं, बिज़नेस ट्रांजेक्शन, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, बिज़नेस चल रहा है, जो खाली बिज़नेस के लिए हो रहा है, उसको कहते हैं बिज़नेस ट्रांजेक्शन, उसको क्या कहते हैं, बिज़नेस ट्रांजेक्शन। सर फिर मैंने बताया बिज़नेस कैसे करें और क्या करें, कैसे करें और क्या करें। सर आप देख सकते हैं यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर मतलब अकेले, पार्टनरशिप मतलब जो बहुत सारे बंदे मिलके करते हैं, और कंपनी, सर बहुत बड़ी कंपनी खोल के। और सर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस बिजनेस बता दिया। मैन्युफैक्चरिंग वो जो रॉ मटेरियल को, सर ये दिख रहा है आपको, ये कपड़ा दिख रहा है, क्या कपड़ा ऐसे ही आया होगा, भगवान ने इसे ऊपर से गिरा दिया होगा, नहीं ना। तो इसमें क्या है, इसमें अलग अलग चीज़ें जो है इसमें, ठीक है, वो पहले स्टिचेस हुए होंगे, फिर अलग अलग प्रोसेस करा होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। फिर ये दुकान पे आया होगा जहाँ पे हम लेने जाते हैं, दुकान पे आया होगा जहाँ पे हम लेने जाते हैं, मैं आया उठा के लिए आया। सर फिर क्या होता है, फिर सर्विस बिजनेस क्या होता है, सर्विस बिजनेस जो मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आप कहीं देख तो नहीं सकते, मतलब आप फील कर सकते हो ना इसे, खाली वो तो नहीं कर सकते, मेरे वर्ड्स निकल रहे हैं मुझसे, ये तो नहीं कर सकते ना। सर इसे कहते हैं सर्विस बिजनेस। तो आज की क्लास क्या करते हैं, यहीं ओवर करते हैं। आपको कोई डाउट वगैरह हो तो बताना। बाकी जो हमारी क्लास की टाइमिंग रहेगी वो ज़्यादातर MWF रहेगी, और एक संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लिया करेंगे, ठीक है। वरना मैं जब मेरा मन करेगा मैं अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत वगैरह है तो जो मेरे लाइव क्लासेस के स्टूडेंट है वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ठीक है। और जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो लिंक प्रोवाइडेड है, देख लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास क्या करते हैं, यहाँ पे ओवर करते हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों, ठीक है। आज की क्लास क्या करते हैं, ओवर करते हैं।